कोड होता है ना, कोड से भी बड़ी बीमारी है। और अभी आ गए तो फिर कहाँ से विकास होएगा? ये समस्या सरपंच से लेके ऊपर प्रधानमंत्री तक है। ये खाना भ्रष्टाचार, करप्शन, अश्लीलता, चरित्रहीनता। हाल एक तो IAS IPS तो सर्विंग वाले आत्महत्या कर लेते हैं जो सर्विस में है। करो, हमारे पूर्वज ज्यादा शिक्षित थे, उनमें ज्यादा मोरलिटी थी, ज्यादा नैतिकता थी। नमस्कार नमस्ते जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। विशेष जी, जो आपका नाम है विशेष, क्या इसी प्रकार रोहतक लोकसभा में विशेष रूप से कार्य करके अपने नाम को चमकाना चाहो? कोशिश तो यही है जी, माँ बाप ने जो नाम रखा है, जिन सपनों संकल्पों के साथ रखा है, उनके सपने पूरे करें। एक आपके जीवन के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। बेसिकली आप कहाँ से हो? गांव बराण जी, तहसील महम। और इंजीनियरिंग करी हुई है वेस्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रोहतक से। फिर MDU से छोटूराम कॉलेज से LLB की है। अभी रोहतक बार के मेंबर भी हैं। एडवोकेट हो तो जो कानून है उसके बारे में काफ़ी जो बहुत ज़्यादा जानते हो आम आदमी से, और जो कानून की पढ़ाई का जानकार तो हर फील्ड में काम आता है, पता है आपको। तो विशेष रूप से जो रोहतक लोकसभा सीट के बारे में बताइए, किस प्रकार इससे निकालोगे? ये तो जी देखो, जन आंदोलन बनेगा। ये एक रोहतक की जनता सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी जनता है। दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और भाजपा, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करती आ रही हैं। ये झूठे राजनीति जी, जो हकीकत के मुद्दे हैं, हवाई मुद्दे छोड़ दो, जनता को विकल्प ही नहीं मिलता। हर बार विकल्प दो ही रहते हैं, कांग्रेस भाजपा। जो वास्तविक विकल्प हो, जो वास्तविक रूप से जनता के मुद्दों के लिए काम करें। अब ये नौकरियां चलती हैं, जैसे बोलते हैं हमने नौकरियां दे दी या देंगे। नौकरी किसको दोगे? मैं आपको पहले भी कह रहा था, सिर्फ 2% लोगों को नौकरी दे सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण तो आपका परिवार होता है। अगर आप 10,000 रुपये भी कमाते हो महीने के, और आपका परिवार अच्छा है, तो आप उसमें भी खुश हो। अगर आप कमाते 1 लाख रुपये हो, लेकिन आपके बच्चे ड्रग्स लेते हैं या और कोई दिखते हैं आपके परिवार में, या बीमारियां चल रही हैं, तो आप वो 1 लाख रुपये कमा के भी खुश नहीं हो। हम पैसा इसीलिए कमाते हैं कि सुख मिले, शांति मिले। अगर वही नहीं मिला, हमारा परिवार ही सही नहीं रहा। अब परिवारों में देखो आप, नशे की आदतें बढ़ गई हैं। एक ये अश्लीलता बढ़ा दी है समाज में, TV चैनलों वगैरह ने। इसके खिलाफ कोई पार्टी नहीं बोलती, उल्टा इनके पक्ष में कानून बनाती है। देखिए, कानून बना रखा है कि भाई 18 साल की लड़की घर से भाग के शादी करे, पुलिस प्रोटेक्शन दे। ये क्या कानून हुआ भाई? 18 साल के बच्चे में बुद्धि होती है? वो तो कुछ भी गलत काम कर देगा, लेकिन वो फिर उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है, उसको समझ आती है तब तक। इस तरह की जिम्मेदारियां सरकारों की होती हैं। समाज की जो रहनुमा बनते हैं नेता, इनकी है कि भाई गलत कानूनों को समाज में बढ़ावा ना दें। ये लोग इनको बढ़ावा देते हैं। अब समाज बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गए, नशे आ गए, ये गलत खान पान हो गया है। इससे बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं, लोगों की कमाई बीमारियों में जा रही है। तो आप ये बताओ, ये कौन सा अच्छा काम है ये इनका? ये सारी गलत काम कर रहे हैं। बस एक नौकरी दिखाते हैं, नौकरी दे देंगे। नौकरी देने से क्या हो जाएगा? और कौन सी 100% को दे देते हैं? वो तो वही 2% को जानी है। जो सरकारी नौकरी है 3-4% प्राइवेट को चली जाएंगी। वो तो एक तरह से व्यापारी लगा लो। बाकी 95% लोग तो खेती और व्यापार से ही तो करते हैं काम गुजारा। तो इन चीज़ों को बढ़ाने का वो करो कि 95 लोगों की रोजी रोटी चले। 2 से क्या होता है? और 2 में सिर्फ वो दिखा के फिर विकास। विकास क्या भाई? 4 सड़कें बनाना विकास थोड़ी होता है। विकास तो ये आपका घर सुख से बसे, शांति से बसे। मैं तो एक समाज से ज़्यादा विकसित तो हमारे पूर्वज थे, जो इतनी दूर तक गाँव गुआंढों में जिनका भाईचारा होता था, परिवार मजबूत होते थे, इतनी दूर तक आई गई बहन बेटी की, अड़ोसी पड़ोसी सबकी इज्जत करते थे। ये कौन सा विकास? हम लोग तो नीचे जा रहे हैं, उल्टा ही कह रहे हैं हम विकास। विकास थोड़ी हो रहा है जी। ये गुड़गांव जैसे शहरों में कबूतरखानों में बंद होने को, वहाँ 1-1 करोड़ के फ्लैट ले गए, ये कोई विकास है? यहाँ जो समस्याएं हैं रोहतक के लोकसभा के अंदर, आपको अनगिनत समस्याएं दिखाई देंगी। चाहे स्कूलों की बात करें, बिल्कुल सरकारी स्कूलों की हालत है जो किसी से छुपी हुई नहीं है, जर्जर हो चुकी है। और जो टीचर हैं, बहुत से स्कूलों में तो सभी सब्जेक्टों के टीचर तक नहीं है। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, शिक्षा व्यवस्था पर विशेष? ये सारी चीज़ें भाई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। पहले कांग्रेस गई थी 2014 में, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे गई थी। अब भाजपा उससे भी फालतू भ्रष्टाचार कर रही है। जिस दिन सरकार जाएगी तो इनकी भी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो ये सब तो भाई भ्रष्ट नेता आते हैं। जनता को चाहिए कि अच्छे नेताओं को चुने, सात्विक नेताओं को। अब तामसिक नेताओं को चुनोगे तो गलती करेंगे। आप सात्विक नेताओं को चुनो, वो सात्विकता फैलाएंगे। सांसद बनने के बाद शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार सुधार करोगे? सांसद बनने के बाद भाई जी, आप ये देखो, आवाज़ उठाई जा सकती है एक बड़े प्लेटफॉर्म पे। खाली सांसद तो अकेला कर ही क्या लेगा? लेकिन ये एक अच्छी आवाज़ उठाएगी ना, मैं गुणवत्ता लाऊं शिक्षा में। ये जो भी तो केवल साक्षरता दी जाए। सांसद की पावर नहीं होती अपनी खुद की। अगर विपक्ष में दूसरी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन आप रोहतक लोकसभा से सांसद बनते हो, तो आपकी खुद की पावर नहीं होती। नहीं, पावर होती है, आपकी आवाज़ सुनी जाती है, आप बदलाव लाने में कुछ हद तक सक्षम होते हो। लेकिन मेन पावर तो भी सरकार की होती है।
अब शिक्षा व्यवस्था में बहुत से बदलाव जरूरी हैं। सबसे पहले तो ये जो आज शिक्षा पद्धति है बिल्कुल ही अनुपयोगी है। ये इससे क्या काम आती है? हम लोगों ने इतनी इंजीनियरिंग करी, इतनी पढ़ाई करी, आज कोई काम नहीं आ रही। भाई आपको जो शिक्षा पद्धति लगानी है, गुण दो, लोगों में नैतिकता भरो, संस्कार भरो। अब अच्छे अच्छे देखो, अगर शिक्षा ही सब कुछ है, हर साल एक तो IAS IPS तो सर्विंग वाले आत्महत्या कर लेते हैं जो सर्विस में है, और जो रिटायर्ड करते हैं उनकी तो अखबारों में भी नाम नहीं आते। शिक्षा भाई ये तो एक नौकरी का माध्यम दे दिया, ये वास्तविक शिक्षा है ही नहीं। शिक्षित अगर समाज होता है तो समाज में इतना भ्रष्टाचार, करप्शन, अश्लीलता, चरित्रहीनता, ये शिक्षितता के साथ ये थोड़ी आएगी। ये तो साक्षरता रख दी इन लोगों ने, साक्षरता को शिक्षितता बोल रहे हैं। तो भाई लोगों को वास्तव में शिक्षित करो। हमारे पूर्वज ज़्यादा शिक्षित थे, उनमें ज़्यादा मोरलिटी थी, ज़्यादा नैतिकता थी। नैतिकता ही खत्म होगी तो शिक्षित का क्या रह गया? अरे डिग्रियाँ तो ये तो फिर फर्जी छलावा दिखावा है, ये और कुछ भी नहीं है। इस एरिया की, रोहतक लोकसभा के एरिया की हमेशा समस्या रहती है कि चाहे वो विधायक से बात करें, चाहे सांसद से बात करें, हमेशा शिकायत रहती है कि इस क्षेत्र में जो विकास है बहुत कम हुआ है। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो विकास फिर वही बात आ जाती है भाई जी, भ्रष्टाचार इतना चल रहा है, अब पैसे नेता खा जाएंगे तो विकास कहाँ से होएगा? तो सात्विक नेताओं को चुनो जो भ्रष्टाचार ना करें। सारा पैसा अगर सड़कों पे जनता पे लग गया तो विकास हो जाएगा, खा गए तो फिर कहाँ से विकास होएगा? ये समस्या सरपंच से लेके ऊपर प्रधानमंत्री तक है, ये खा तो भ्रष्टाचार को खत्म कैसे करोगे? भ्रष्टाचार तो फिर वही बात है ना भाई जी, आपके सात्विक आदमी होगा वो करेगा ही नहीं भ्रष्टाचार। आप ना करोगे, धीरे धीरे नीचे वाले अपने आप बंद हो जाएंगे। नीचे वाले अफसर थोड़ी भ्रष्टाचार कर सकते हैं, भ्रष्टाचार तो नेता करते हैं खुलेआम। अब नेता करेंगे तो नीचे अफसर भी खाएगा, फिर नेता खाना बंद कर देंगे तो अफसर की क्या ही, मैं तो 1 रुपया भी नहीं खा सकता हूँ। तो भ्रष्टाचार पर विशेष रूप से रोकथाम लगाओगे? ये तो सबसे जरूरी है भ्रष्टाचार रोकना। तो ये तो एकदम ये लगा लो कोड होता है ना, कोड से भी बड़ी बीमारी है। और ये भी भाजपा सरकार में तो कांग्रेस से भी ज़्यादा है। ये तो मीडिया मैनेज कर रहे हैं कि ईमानदार ईमानदार कुछ नहीं है, कांग्रेस से 10 गुना भ्रष्ट हैं लोग कम से कम। जिस प्रकार बहुत से सेक्टरों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये भी भ्रष्टाचार का एक बड़ा तरीका है। एकदम आम जनता को इसका पता नहीं लगता है, पैसे लेके खरीदा जाता है इनको। जो रेट होता है, मान लो 100 रुपये की चीज़ वो 50 रुपये में किसी बड़े बिजनेसमैन को दे दी जाती है और 25-30 रुपये सरकार ब्लैक में ले लेती है। ये तो सीधा भ्रष्टाचार और कुछ नहीं है ये। तो हमारे साथ थे विशेष बामण जी, जिसने सभी पार्टियों को चैलेंज दे दिया है और एक अलग पार्टी भारतीय आशा पार्टी से रोहतक लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो हम तो यही आशा करेंगे कि विशेष बामण जी विशेष रूप से रोहतक लोकसभा का जो विकास है वो करवाएं सांसद बनने के बाद।